साथियों, आज यानी 24 मई सन 2024 इस समय रात के लगभग 10:15 बजे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जीत गया, लेकिन बेईमानी से। और इस बेईमानी को अंजाम देने में, इस बेईमानी में पूरी तरह से शामिल है भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस बेईमानी को खुली छूट दे दी है भारत की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज, जिसके सामने एडीआर की और अन्य पार्टियों की जो पिटीशन थी, जिसमें कहा गया था कि ये 6% से ज्यादा डाटा किस तरह से बढ़ के आ गया 4 चरणों में। जो पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ, उसका डाटा 11 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने बताया, और जो 26 अप्रैल को हुआ उसका 4 दिन बाद बताया, यानी 30 अप्रैल को। तो और बाकी 2 चरणों का यानी 4 चरणों का जो चुनाव बताया, डाटा बताया, उसमें 1,07,00,000 वोटें बढ़ गई, जितनी पड़ी थी पोलिंग वाले दिन उनसे 1,07,00,000 वोटें बढ़ गई। ये पिटीशन एडीआर ने, कांग्रेस पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, इन्होंने डाली हुई थी। और इसमें यह पूछा था कि एक्चुअल में वोट कितनी है, कितनी वोट पड़ी है, डाटा कैसे बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन बताए फॉर्म 17C उससे जानकारी दे और उसको अपनी वेबसाइट पर डालें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को सुनने की बजाय ये कहते हुए कि इसमें जो आपने प्रेयर कर रखी है एप्लीकेशन में, ये प्रेयर आपकी 2019 की पिटीशन में भी है और वो पिटीशन पेंडिंग है, लिहाजा इसके लिए से दूसरी बेंच सुनेगी छुट्टियों के बाद, यानी जुलाई के महीने में ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस इतने संवेदनशील मसले को, जिसमें साफ साफ बेईमानी नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन की भूमिका पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, देश का संविधान पूरी तरह से खतरे पर है, संविधान के विरुद्ध काम किया जा रहा है, लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, देश की जनता के मतों को लूटा जा रहा है, मशीन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीजें सामने हैं, बावजूद उसके संवेदनहीन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनकर निपटारा करने की बजाय टाल दिया छुट्टियों के लिए, यानी जून के बाद। आज 24 मई, कल 25 मई छठे चरण का चुनाव, 1 जून को फिर आखिरी चरण यानी 7वें चरण का चुनाव, 4 जून को गिनती, यानी 4 जून को जो होना हो जाएगा। और जो मसला है टल गया, मुकदमा कब के लिए टल गया? जुलाई के लिए। मतलब सीधे सीधे सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हो गई। 2 ही संस्थाएं इस देश के चुनाव के समय या चुनाव से संबंधित जो मसला है उनको संभालने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के लोगों के मताधिकार को
जिसके हक में उन्होंने उसका प्रयोग किया है, उसको बचाने के लिए दो ही संस्थाएं हैं जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जिनके पास ये ताकत है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, और दूसरा भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। लेकिन चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी जाने अनजाने सरकार के साथ ही खड़ी हो गई और खुली छूट दे दी कि जाओ, जितनी बेईमानी करनी है करो, जितनी वोटें बढ़ानी है बढ़ाओ, 2014 का चुनाव 4 तारीख को बेईमानी से जीत के आओ। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बात सिद्ध कर दी। तो देश कैसे बचेगा? हमने पूरे देश में सर्वे कराया है, हमने पूरे देश में जो हमारे साथी हैं सबसे पूछा है, सबसे इंफॉर्मेशन ली है। व्यक्तिगत रूप से मैंने जाके, आप कहते हैं कि इतने दिन से आप गायब हैं, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप YouTube पर दिखाई नहीं दे रहे, फेसबुक पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहां हैं आप? तो पूरे इलेक्शन में जा जाके, जगह जगह जाके अपने आप देखा है कि हकीकत क्या है। और वो हकीकत ये है, प्रैक्टिकल जो अनुभव है उसके आधार पर बता रहा हूं कि मोदी, अगर चुनाव में बेईमानी नहीं होती है तो मोदी 100 सीटें ले नहीं पाएगा। सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, 100 सीटें जीत नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे दी बेईमानी करने की, खोला छोड़ दिया मैदान, 4 तारीख को मोदी जीत कर आएगा और इस देश को अब तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। अगर अब कोई बचा सकता है साथियों, तो केवल और केवल इस देश की जनता, वो वोटर बचा सकते हैं जिनकी वोट को बेईमानी से लूटा जा रहा है, जिनके मताधिकार के विरुद्ध, जिनके फैसले के विरुद्ध जबरदस्ती सरकार बनाई जाएगी, केवल वो जनता बता सकती है। आज का दिन भारत के न्यायिक इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में, मैं कहता हूं कि सबसे काला दिन आज का दिन है, सबसे दुखद दिन आज का दिन है कि सुप्रीम कोर्ट की संवेदना पूरी तरह से मर चुकी। उसे इतना भी एहसास नहीं है कि यह कितना संवेदनशील मसला है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई दूसरी ऐसी संस्था नहीं है जो इस मसले को डील कर सके, बचा सके, देश को बचा सके, देश की जनता को बचा सके। किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी विचारधारा के लिए इस कदर देश के संविधान, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, ऐसा नजारा पहले देखा गया, पहली बार देखा गया। राहुल गांधी जी कहते फिर रहे लगातार कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन जीतेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी, आपको कह रहा हूं मैं कि आज जो फैसला आया है, आज जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, भूल जाइए कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन जीतेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बेईमानी से मोदी जीत कर आएगा और आप सब देखते रह जाएंगे। और अभी तो कहना भी शुरू कर दिया है, आज की ही उसमें देखा है रैली में, जो अमित शाह भी कह रहा है और मोदी भी कह रहा है। अमित शाह तो कह रहा कि 310 सीटें जीत चुके हैं 5 राउंड के चुनाव में। 5 फेज का जो चुनाव हो चुका है, 310 सीटें जीतने का दावा अमित शाह कर रहा है। और मोदी कह रहा है कि बहुमत से कहीं ज्यादा बीजेपी चुनाव में सीटें जीत चुकी है। मतलब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, बावजूद उसके ये सब किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ये इसीलिए कि उन्हें मालूम है कि चुनाव आयोग उनके लिए बेईमानी करने के लिए पूरी तरह से सब कुछ जो मन में आता है, जो कहा जाता है, वो कर रहा है। खुल के बेईमानी उनके लिए कर रहा है मशीनों के माध्यम से। इसीलिए मैं मशीनों का विरोध करता था, ईवीएम का विरोध इसीलिए मैं करता था। मुझे मालूम बेईमानी होगी और उस बेईमानी को कोई नहीं रोक पाएगा।
राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी जी, आप सबसे मैं कह रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, भ्रम में मत रहना। इसमें कोई शक नहीं है कि देश की जनता आपको खूब तबीयत से वोट दे रही है। मेरे अब तक के अपने जीवन में मैंने नहीं देखा कि इतनी वोट कभी किसी को मिली हो। जो वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मिल रही है, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, टीएमसी को जो वोटें मिल रही हैं, डीएमके को जो वोटें मिल रही हैं, जवाब में जबरदस्त तरीके से वोटें मिल रही हैं, लेकिन ये वोटें मिलने के बावजूद भी आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि आपके सामने बेईमान भ्रष्ट मोदी है और उसकी गुलामी करता हुआ इस देश का चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग, जो देश का गद्दार है, देश के साथ में गद्दारी कर रहा है और देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहा है, उसकी पीठ में छुरा भोंक रहा है, राष्ट्रद्रोह कर रहा है। ये लोग, इनसे कैसे पार पाओगे राहुल गांधी जी? बहुत वोट मिल रही है आपको, लेकिन सरकार तभी बनेगी जब इन वोटों को बचा पाओगे। और बचा सकते हो, आप बचा सकते हो, हम लोग सब साथ में हैं, आप बचा सकते हो, पर तैयार रहना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 100 से ज्यादा सीट मोदी को मिलेंगी नहीं, और आप मान लीजिए कि 100 से ऊपर सीट अगर मिलनी शुरू हो गई, 101, 102, 3 अगर सीटें मिलनी शुरू हो गई, तो बिल्कुल इस बात को सिद्ध हो गई, समझिए कि ये बेईमानी हो रही है। हालांकि अभी सिद्ध है, उसे कैसे रोकोगे? जन आंदोलन से ही रुकेगा। केवल कहने से बात नहीं बनेगी कि इंडिया गठबंधन जीतेगा तो हम ठेका प्रथा खत्म कर देंगे, और ये जो योजना है, अग्निपथ योजना है, इसको खत्म कर देंगे, अग्निवीर को। हम पैसा जो पूंजीपतियों को दिया जाता था, इनको जो मोदी की यार है, इनको दिया जाता था 22 लोगों को, हम वो पूरा पैसा जनता को देंगे। अच्छी बात है, लेकिन कहने से बात नहीं बनेगी। इसको तभी जब आप जनता द्वारा जो आपको वोट दी गई है, उन वोटों को रखा पाओ। अगर बेईमानी होती है तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा, जनता का आह्वान करना कि जनता सड़क पर आए। मैं तो अभी से आह्वान कर रहा हूं, मैं तो अभी से कह रहा हूं कि अगर 100 से ज्यादा सीट आती है तो बेईमानी से आएंगी, और इस देश की जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा, उतरना चाहिए। नहीं उतरे तो तुम्हें, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को, तुम्हारी फसलों को, तुम्हारी नस्लों को कोई नहीं बचा पाएगा। देश तबाह होगा, गुलाम बना दिए जाओगे तुम लोग। मैं तो यही कहूंगा, इसलिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहना। अगर 100 से ज्यादा सीट आती हैं तो अपने को बचाना है, देश को बचाना है, अपनी पीढ़ी, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। तो क्यों? तुम्हारे साथ में कोई नहीं है, इस देश की जनता के साथ में कोई नहीं है, गरीबों के साथ कोई नहीं, किसानों के साथ कोई नहीं, मजदूरों के साथ कोई नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। जितने भी अधिकारी हैं, जो अधिकारी इस बेईमानी में चुनाव आयोग का साथ दे रहे हैं, मोदी का साथ दे रहे हैं, सारे के सारे देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, सारे के सारे। और ये सब तुम्हारे खून के प्यासे हैं, ये सब तुम्हारे हक को छीन रहे हैं, सारे के सारे। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे एक पल भी बर्दाश्त किया जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बेईमानों को इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बेईमानी करने के लिए परमिट दे दिया। करो बेईमानी जितनी करनी है, सोचो सब इसी बात पर। मैंने इसी बात के लिए आज ये वीडियो इस समय बना रहा हूं। इससे ज्यादा अब कहना मैं समझता नहीं, क्योंकि आप सिर्फ इतना ही, जैसा मैंने कल भी एक वीडियो में अपने बताया था, 1,07,00,000 वोटें बढ़ाई गई। फर्स्ट फेज में 18,60,000, सेकंड फेज में 32,20,000, थर्ड फेज में 22,10,000, फोर्थ फेज में 33,90,000 वोटें बढ़ाई गई। मणिपुर में जो वोटें बढ़ाई गई 72.5% वोट पड़ी, बाद में 78.2 हो गई। आंध्र प्रदेश में 76.5% पड़ी, बाद में 80.7 हो गई।
4% 4.2% बढ़ गई। केरला में 67.2% पढ़े, बाद में 71.3% हो गई, यानी 4.1%। असम में 4.2% बढ़ गई, महाराष्ट्र में 2.5% बढ़ गई, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में 2.5% बढ़ गई, बिहार में 1.5% बढ़ गई, उड़ीसा में 1.7% बढ़ गई, कर्नाटक में 1.3% बढ़ गई, यूपी में 1.4%, छत्तीसगढ़ में 1.2% बढ़ गई। और अगर प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी यानी हर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कितनी वोटें किस किस राज्य में बढ़ गई उसका हिसाब तो देखिए। वैसे अगर औसत लगाया जाए तो हर लोकसभा क्षेत्र में 28,000 वोटें बढ़ा दी गई। अभी आगे तक फिगर कहां पहुंचेगी नहीं पता, लेकिन अभी तक यह है। पर फिर भी अलग अलग राज्यों में कितनी बढ़ गई वो मैं बता रहा हूं। और यह आंकड़ा जो मैं आपके बीच में दे रहा हूं, आप सब जानते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी द्वारा बताया गया वो आंकड़ा दे रहा हूं, वो बहुत ऑथेंटिक चीज बता के देते हैं। असम में 28,000 प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी, तेलंगाना में 60,000 प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 60,000 वोटें बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 30,000 वोटें, पश्चिम बंगाल में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 30,000 वोटें, बिहार में 15,000 वोटें प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, उड़ीसा में 17,000 और कर्नाटक में 13,000 से 15,000। एक और चीज जो आपने सुना होगा रवीश कुमार जी को, और उन्होंने जो कांग्रेस के जो मीडिया सेल के एक साथी हैं उनके द्वारा जो सारा आंकड़ा निकाला गया, जो एनालाइज करते हैं सारा, और जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है बहुत गंभीर है। और वो ये है कि 115 लोकसभा क्षेत्रों पर इस बार वोटिंग कम हुई है, जबकि बढ़नी चाहिए, 5 साल में वोट बढ़ती है, लेकिन 115 लोकसभा क्षेत्रों पर वोटिंग कम हुई है। कारण क्या है? और सबसे मजेदार बात जो ये सब कुछ शक के घेरे में है, वो सबसे मजेदार बात यह है कि वो 115 लोकसभा क्षेत्र वो हैं जिनमें विपक्ष पहले जीता हुआ था या विपक्ष के जीतने की संभावना है। उन क्षेत्रों में वोटें कम हुई हैं। क्या वोटें काटी गई, कम कर दी गई, क्या घोटाला है, ये सारी चीजें। तो बेईमानों से लड़ाई है, देश में गुंडों का राज है, और वो गुंडे जो सत्ता के लिए बेईमानी करने पर तुले हुए हैं, जिन्हें किसी तरह का खौफ नजर नहीं आ रहा, जो सत्ता बेईमानी से हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की चंगुल में देश है। चुनाव आयोग सरकार के साथ, सुप्रीम कोर्ट वो भी एक तरह से सरकार के साथ ही नजर आ रही है कि सरकार के जो फैसले हैं उन सभी को उसके साथ ही खड़े है, उसके विरोध में करने की कुछ भी कोई भी एक चीज नहीं दिख रही। बचा कौन? केवल जनता। अब जनता ही बचा सकती है अपने आप को, अपने बच्चों के भविष्य को, इस देश को। और जन आंदोलन एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।